अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं नज़ारा। शामिल करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। बक्खर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की हदायत की रोशनी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अरशद भट्टू ने सिटी ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद के जायजे के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। ADCG ने मेन दरिया खान रोड, जंग रोड, हांसर रोड, चिश्ती रोड, कॉलेज रोड और बहर रोड पर जारी सफाई, ग्रीन बेल्ट्स और मीडियंस की तज़ीनो और आइश के कामों का तफसीली जायज़ा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने मौके पर मौजूद अमले को हदायत की है कि शहर की खूबसूरती के मनसूबे पर तेज़ी से अमल दरामद किया जाए ताकि बक्खर शहर को साफ़ सुथरा, सरसब्ज और पुरकशिश बनाया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत तमाम मुतल्लिका महकमे बामी तावन से सफाई सुथराई, पौधों की देखभाल और सड़कों के अतराफ ग्रीन बेल्ट्स की बेहतरी के लिए मौसर इकदाम जारी रखें। उन्होंने शहरियों से भी अपील की है कि वो अपने इर्द गिर्द सफाई का ख़ास ख्याल रखें और शहर को खूबसूरत बनाने में इंतजामिया के साथ भरपूर तावन करें ताकि बक्खर को एक मिसाली और साफ़ सुथरा शहर बनाया जा सके। बक्खर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलग की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा जंगलात के मुलाजमीन की बड़ी कार्रवाई, टिम्बर माफिया से लाखों रुपये मालियत की सरकारी लकड़ी और शहजोर डाला पकड़ लिया। DFO बकर मलिक साकब अवान के हुक्म पर लकड़ी की गैर कानूनी नकलो हमल के खिलाफ मलिक मोहम्मद शेर चीना रेंज ऑफिसर क्लोरकोट की सरपरस्ती में अब्दुल अजीज़ गोरी ब्लॉक ऑफिसर, मोहम्मद रमज़ान ढूडी ब्लॉक ऑफिसर, अब्दुल जब्बार फॉरेस्ट गार्ड, नजीबुल्ला फॉरेस्ट गार्ड और जावेद हसनैन फॉरेस्ट गार्ड पर मुश्तमिल चेकिंग टीम तश्कील दी गई। MM रोड पर दौरान चेकिंग कामयाब कार्रवाई करते हुए सरकारी चोरीशुदा लकड़ी से लोडेड शुदा शहजोर डाले को पकड़ लिया। डाले में मौजूद गैर कानूनी लकड़ी को मौके पर जब्त कर लिया गया और मुलजमान से मौके पर 1.5 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया गया। मलिक मोहम्मद साकब अवान बकर ने कहा कि महकमा जंगलात गैर कानूनी लकड़ी की कटाई और तरसील के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। जंगलात कौमी सरमाया है, इनका तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी का फ़र्ज़ है। इससे पहले हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को मुतअद्दिद बार सरकारी जंगलात से चोरी होने वाली लकड़ी के बारे में तफसीलात बता चुके हैं। सियासी और अवामी हलकों ने महकमा जंगलात की इस कार्रवाई को खूब सराहा और उम्मीद ज़ाहिर की कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर और उनकी टीम मुस्तकबिल में भी टिम्बर माफिया के खिलाफ ऐसी मौसर कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। हैदराबाद शहर में आइस की फरोख्त किस इलाके में है, इसकी सिर्फ और सिर्फ मालूमात आइस का नशा करने वाला शख्स की दे सकता है। SSP हैदराबाद इस तरह की टीमें तैयार करें, टीम के राब्ते में नशा करने वाले शख्स हों और आइस का इस्तेमाल करने वाले लोग बासानी आइस फरोख्त करने वालों को पकड़वा सकते हैं। हैदराबाद शहर में आइस की फरोख्त बेपनाह इजाफा हुआ है, मगर इस फरोख का एक अगर खात्मा मुमकिन है तो मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा ताकि इन मंशियात फरोशों तक पहुँच सकें। थाना बल्दिया की हदूद में कत्ल होने वाले नौजवान का कातिल अवाम ने धर लिया। हैदराबाद थाना बल्दिया की हदूद नाथा गोट में गुज़िश्ता रात फायरिंग के नतीजे में 26 साल अब्दुल अजीज़ व अब्दुल हमीद खोसो के जाँ बहक होने का मामला अवाम ने नामजद मुलज़म को पकड़ लिया। ताहम पुलिस का दावा, पुलिस ने नामजद मुलज़मान ओन मोहम्मद अरबाब और इमरान उर्फ बिलावर राजपूत को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलज़म ओन के कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल होने वाला 30 बोर पिस्तौल और खाली खोल भी बरामद कर लिया गया। दरिया खान बकर रोड शफीक मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने ट्रक की कार को टक्कर जिससे 4 अफराद मौके पर जान की बाजी हार गए। चिनाब नगर और इसके मज़ाफ़ात में पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमें ग़ज़ाई दहशत गर्दों के कलाकमा के लिए सरगर्म हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर मोहम्मद कासम रजा की ज़ेर निगरानी फूड सेफ्टी टीम ने लालिया के इलाके रियाज़ाबाद में वाक़या मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा मारा, जहाँ लेबॉर्ट्री तज्ज़िया रिपोर्ट के मुताबिक दूध में कुकिंग ऑयल की मिलावट साबित हुई है, जिस पर चिल्लर की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। मुलज़मान मौके पर गिरफ्तार और थाना कांडीवाल में मुकदमा दर्ज करा लिया गया है और 4000 लीटर मिलावटी दूध करीबी सीम नहर में तल्फ कर दिया गया। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद और डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी चनियोट डॉक्टर मोहम्मद कासम रजा मौके पर मौजूद थे। एडिशनल डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया, ये आज हम डिस्ट्रिक्ट चिन्नौट में उसकी मशहूर ट्रेन के पास खड़े हैं और रीज़न ये है कि हमने रात को 2000 लीटर की गाड़ी पकड़ी है जिसमें नाकिस दूध था और ये इंतहाई गंदी जगह पर उसको ड्रेन कर रहे हैं क्योंकि वो दूध भी गंदा था। पूरी रात की रैकी है जिसकी एफर्ट है पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्नौट की टीम की, उन्होंने गाड़ी पकड़ी है और पिछले 1 माह के अंदर हम 13 FIR करवा चुके हैं इन ग़ज़ाई दहशत गर्दी के खिलाफ जो दूध में मिलावट कर रहे हैं और इसमें चिल्लर्स भी हैं और इसमें गाड़ियाँ भी हैं और कम अज़ कम 15,000 लीटर दूध चिन्नौट पंजाब फूड अथॉरिटी ज़ाया कर चुकी है। ये वो काम है जो मैडम सीए पंजाब की डायरेक्शन पे हो रहा है और ग़ज़ाई दहशत गर्दी जो मिलावट है गोश्त के अंदर और दूध के अंदर, इस पे बहुत बड़ा क्रैक डाउन हो रहा है। पूरे ज़िले में हो रहा है, पूरे डिवीज़न में हो रहा है, पूरे पंजाब में हो रहा है और पंजाब फूड अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट
चनियोट भी इसमें हमतन हर वक्त एक्टिव है। ये 24 आवर की इनकी एफर्ट है। एक गाड़ी पहले पकड़ी है, वहाँ से लीड मिली है तो ये दूसरी गाड़ी भी पकड़ी है और फिर इन्वेस्टिगेट किया है। जहाँ से ये दूध बना रहे हैं उस सोर्स पे भी हम पहुँचे हैं, उस पर भी एक्शन कर रहे हैं और जहाँ ये दूध जा रहा है उस सोर्स पे भी पहुँचे हैं। बीच में ट्रांजिट पे हमने इस दूध को पकड़ा है पूरी रात की रैकी के साथ। ठट्ठा से बड़ी खबर। जंबीर थाने के दूध में नूरियाबाद पुलिस के मुबैना जाली मुकाबले का मामला सामने आया है। पलारी बरादरी का कहना है कि इनके नौजवान उम्मीद अली पलारी को 3 रोज़ कबल हिरासत में लिया गया और बाद अज़ां जाली पुलिस मुकाबले में हाफ फ्राई कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ठट्ठा से ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मुमताज़ अली समो से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ठट्ठा से अफसोसनाक खबर सामने आई है। झुमपीर थाने के हदूद में मवेशियों के भाड़े से शोरा मोरी के रिहायशी नौजवान उम्मीद अली पालारी को 3 रोज़ कबल नूरियाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया और बैद मुबीना तौर पर जैली पुलिस मुकाबले में हाफ फ्राई कर दिया है। पालारी बरादरी के अफराद ने अवामी प्रेस क्लब ठट्ठा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। उनका कहना है कि SHO हाकिम अली जलबानी और मुंशी नवाज़ अली लाशारी भारी नफरी के हमरा घरों पर चढ़ दौड़े, चादर व चौदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, ख़वातीन व मर्दों पर तशद्दुद किया और घरों से बकरियां, मोटरसाइकिलें, सोना, कपड़े और दीगर सामान साथ ले गए हैं। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि जब उम्मीद अली की रिहाई के लिए पुलिस से बात की गई तो 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई और रकम ना देने पर नौजवान को जाली मुकाबले में ज़ख्मी कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतासरीन ने IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP ठट्टा और SSP जामशोरों से मुतालबा किया गया है कि वाक़े की गैर जानबदाराना तहकीकात कराई जाए, झूठा मुकदमा ख़त्म किया जाए और लूटा गया सामान वापस दिलाया जाए। जी। ननगर नाली में गिरकर जाँ बाग। गाँव मजारी वाह में एक मासूम बच्चा घर के बाहर खुली नाली में गिरकर जाँ बाग हो गया। 2.5 साला सराजवल्द वजीर हानी घर के बाहर खेलते हुए नाली में गिर गया। अहले महल्ला ने बच्चे को बेहोशी की हालत में निकाल कर मकामी अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर ने बच्चे के डूब कर जाँ बाग होने की तस्दीक कर दी। लाश घर पहुँचने पर कोहराम मच गया। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हमारे नुमाइंदे हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा DHQ अस्पताल में मौसमी हालात के पेश नज़र स्मोक से बचाव के लिए स्मोक आगाही वाक का इनाकाद किया गया। स्मोक आगाही वाक में डॉक्टर हसन शफीक, डॉक्टर मोहम्मद काशिफ, डॉक्टर नुमान, डॉक्टर हसनैन, माविया मलक, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेहत को स्मोक के नुकसानात, एहतियाती तदाबीर और फ़ज़ाई आलूदगी से बचाव के तरीके से आगाह किया। उकाड़ा DHQ अस्पताल में मौसमी हालात के पेश नज़र स्मोक से बचाव के लिए स्मोक आगाही वाक का इनाकाद किया गया। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर साकब वट्टू की ज़ेर क़यादत स्मोक आगाही वाक अस्पताल से शुरू होकर मेन रोड पर अख्ताम पजीर हुई। स्मोक आगाही वाक में डॉक्टर हसन शफीक, डॉक्टर मोहम्मद काशिफ, डॉक्टर नुमान, डॉक्टर हसनैन, माविया मलिक, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेहत को स्मोक के नुकसानात, एहतियाती तदाबीर और फ़ज़ाई आलूदगी से बचाव के तरीके से आगाह किया गया। स्मोक वाक में शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर साफ फ़िज़ा, सेहतमंद ज़िंदगी और स्मोक से बचाओ हमारा अज़म जैसे नारे दर्ज थे। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर साकब वट्टू का कहना था कि स्मोक एक संगीन माहौलियाती और सेहत का मसला है। आवाम को चाहिए कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, मास्क का इस्तेमाल करें और दरख्त लगाने की मुहिम में भरपूर हिस्सा लें। अस्पताल इंतज़ामिया की अपील है कि फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि सेहतमंद माशरा तश्कील दिया जा सके। कोई भी बीमारी और आफात को मामूली नहीं समझना चाहिए। अपनी सेहत के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत पर सेहत आमा को बेहतर बनाने का मिशन जारी। पंजाब फूड अथॉरिटी उकाड़ा का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ जिला भर में क्रैकडाउन जारी। मुतअद्दिद फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने आए। एक वाटर प्लांट इस्लाह ताक बंद कर दिया गया। पहली बड़ी कार्रवाई फूड सेफ्टी टीम ने रोज़ वैली टाउन हवेली लखा दीपालपुर में वाक़या वाटर प्लांट पर की। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट में पीने के पानी के नमूने फेल होने और हिफ्ज़ानी सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जी पर प्लांट को इस्लाह तक बंद कर दिया गया। दूसरी बड़ी कार्रवाई रेलवे
रोड हवेली लखा दीपालपुर में वाक़ एक करियाना स्टोर पर की गई। ममनुआ और ज़ायदुल-मियाद अज्जा के इस्तेमाल, सफाई के नाक़िस इंतज़ामात और हिफ्ज़ानी सेहत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जियों पर 40,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया, जबकि 29 किलोग्राम ज़ायदुल-मियाद चाय की पत्ती और दीगर ममनू अशिया मौके पर तल्फ कर दी गई। आवाम को मियारी और महफूज खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह है। आवाम खुराक से मुताल्लिक़ किसी भी शिकायत की सूरत पर फौरी तौर पर PFA की हेल्पलाइन 1223 पर इत्तला दें। आरिफ वाला से मज़ीद खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मियां ज़ाकिर हुसैन मोल की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला आसमा जहांगीर ग्रुप के हमायत याफ्ता उम्मीदवार बराए सदर लाहौर हाई कोर्ट बार राजा आमिर खान की आरिफ वाला बार आमद। साबिक मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मुनीर अहमद खान और फैसल चौधरी समेत दीगर सीनियर वकला भी इनके हमरा थे। आरिफ वाला पहुंचने पर वकला बरादरी की जानब से पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निशावर की गईं और फूलों के हार भी पहनाए गए। राजा आमिर खान ने मुनीर अहमद खान और दीगर वकला के साथ आरिफ वाला बार में डोर टू डोर कैंपेन भी की। राजा आमिर खान और मुनीर अहमद खान ने आरिफ वाला बार और उनकी मोहब्बतों पर वकला बरादरी का शुक्रिया अदा किया। आरिफ वाला मेरा घर है, इंशाअल्लाह तमाम मोअज़्ज़ज़ वकला दोस्तों को साथ लेकर चलेंगे। तावन की यकीन दहानी पर शुक्रगुजार हूँ। मुनीर अहमद खान, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। खबरों को सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद की ज़ेर सदारत मज़ूर अफराद के मसाइल के हवाले से एक अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सांगड़ में मुनक्कद हुआ। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, हम जिला में मज़ूर अफराद के मसाइल के हल के लिए एक मुश्तरका कमेटी तश्कील दे रहे हैं, जिसमें मज़ूर अफराद के काम करने वाली तंजीमों के नुमाइंदगान मुतल्लिका अफसरान को शामिल किया जाएगा, जो कि मज़ूर अफराद के लिए मुतल्लिका आलात के हसूल के लिए कोशिश करेंगे। इस मकसद के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल मजीद जहरानी, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुस्लिम फारूक, डिप्टी डायरेक्टर DEP सरफराज शर को पाबंद किया गया है कि वो मज़ूर अफराद के तंजीमों के नुमाइंदा अफराद के साथ मिलकर एक जामिया रिपोर्ट बनाकर मज़ूर अफराद के लिए तमाम ऑफिसों में रैंप कायम करें और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम किए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया पर फजूल वक्त ज़ाया करने से बेहतर है मस्बत चीज़ों को फ़रोग दें, अंग्रेज़ी के साथ साथ मैथमेटिक्स और साइंस के मज़ामीन पर तवज्जो देकर अपनी अपनी तलीमी सरगर्मियों को मजबूत करें। इस मौके पर आशा इंडिपेंडेंस लिविंग सेंटर के मुमताज़ मंगी, ब्लाइंड एसोसिएशन के अब्दुल करीम शर, अब्बास यूसुफजई और दुआ ऑर्गेनाइजेशन के गुलाम अली शाह समेत मुतल्लिका महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल रीजनल ऑफिस सूबाई मुख्तसिब पंजाब नारोवाल के दफ्तर में ISO सर्टिफिकेट के हवाले से तकरीब का इनेकाद। तकरीब की सदारत एडवाइज़र नदीम सरवर ने की। एडिशनल MS डॉक्टर रियाज गुल, डॉक्टर मोहम्मद कैसर, DSP लीगर मोहम्मद ज़ुबैर, DOs एजुकेशन राना मेहनत जाहिद, मैडम सदफ ताहिरा, ज़कात ऑफिसर नीलम नाजर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर फरदौस अख्तर, स्टाफ मोहम्मद रमज़ान और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। एडवाइज़र सूबाई मुख्तसिब पंजाब नदीम सरवर ने इस मौके पर कहा, आवाम दादरसी शिकायत के बरवक्त तजाले और बेहतर कारकर्दगी के बायस दफ्तर मुझसे पंजाब को ये एहसास हासिल हुआ है कि सूबाई महकमों की जानब से खिदमात में बद इंतज़ामी, ताहीर, लापरवाही और बदअनवानी से मुतल्लिक शिकायत पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। शहरी बगैर किसी फीस के सादा कागज़ पर जमा करा सकते हैं, जबकि शिकायत के ज़ारे का दौरानिया 90 दिन से कम करके 45 से 60 दिन कर दिया गया है, जबकि शिकायत कुनंदगान को MS के ज़रिए कार्रवाई से बाखबर रखा जाता है और इसे दफ्तर आने की ज़रूरत भी नहीं होती। तकरीब के दौरान एडवाइज़र सूबाई मुख्तसिब पंजाब नदीम सरवर ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले स्टाफ मेंबर मोहम्मद रमज़ान को सर्टिफिकेट से नवाजा। अब रुक करते हैं लोधरा शहर का, जहां वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लोधरा मुज़म्मिल हुसैन उजागर से। जी बिल्कुल, थाना सदर में DPO कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों ने अपने मसाइल पेश किए और DPO ने मौके पर ही अहकामात जारी किए। DPO का कहना था कि IG पंजाब की पॉलिसी के तहत शहरियों को दहलीज पर इंसाफ फराहम किया जा रहा है, जिससे पुलिस और आवाम के दरमियान एतमाद में इजाफा हुआ है। बाद अज़ां DPO कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का दौरा भी किया, जहां वर्क रिकॉर्ड रूम, फ्रंट डेस्क और हवालात का मुआयना भी किया। उन्होंने हिदायत की कि तमाम SOPs मुकम्मल अमल दरामद और अवामी शिकायत की बरवक्त अजाले को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन यासिन मलिक के साथ मुज़म्मिल हुसैन उजागर, ऑन न्यूज़ लोधरा।
मंडी सादिकगंज मलक फ़खर और फ़खरी खोकर का अहम ऐलान। इस कबल और आइंदा जराइम से मुकम्मल लातारगी कुरान पाक पर खलफ। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा ओ न्यूज़ अल्लादिता रहमानी। जी अल्लादिता रहमानी, आगाह कीजिएगा। जी मंडी सादिकगंज मलक फ़खर और फ़खरी खोकर का आम ऐलान। इससे कबल और आइंदा जुर्म से मुकम्मल लातलखी का ऐलान किया। कुरान पर हल्फ उठाया कि मलक फ़खर और फ़खरी खोखर ने अपने माजी के तमाम मामला से मुकम्मल तौर पर लातलखी का ऐलान कर दिया है। इन्होंने जामिया मस्जिद चौक मंडी सादिकगंज में शहरियों और नमाजियों के सामने कुरान पाक पर हल्फ उठाते हुए कहा कि वो अब किसी भी किस्म की गैर कानूनी या अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं होंगे। मलक फ़खर ने कहा कि अब वो एक आम और कानून के पाबंद शहरी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और इलाके में अमन भाईचारे के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करेंगे। मस्जिद में मौजूद माज़रीन, उलमा इकराम और शहरियों ने इस ऐलान का खैर मकदम किया और मुस्बत कदम और किरदार अदा किया। तकरीब ने कहा कि माशरे में उसूल और अमन इसी वक्त कायम हो सकता है जब अफराद अपनी जिम्मेदारियों को समझ कर कानून की पासदारी करे। मलक फ़खर और फ़खरी खोखर के इस ऐलान से मुतल्लिक़ तमाम अदारों को आगाह कर दिया गया है कि ताकि इन्हें एक नए आगाज़ का मौका दिया जा सके। मलक फ़खर ने तमाम सरकारी व गैर सरकारी अदारों से दरख्वास्त भी की है कि इनके हल्फ को तस्लीम किया जाए और इन्हें एक पुरअमन बाइज़्ज़त शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाए। हज़रत मौलाना अब्दुल मिनान साहब ने दुआ खैर फरमाई। जी थाना मैक्लोडगंज पुलिस की कार्रवाई। मंशियात फरोश गिरफ्तार। 1 किलो से ज़ायद चर्स बरामद। तर्जमान पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मंशियात फरोश माशरे का नसूर हैं। DPO अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। DPO कामरान असगर। अब रुख करते हैं शहर कायद थाना मंगू पीर का, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा सरदार मोहम्मद यूसुफ ज़ई, सैयद ज़ीशान हुसैन शाह और मंगू पीर के मोअज़्ज़ज़ रहाइश पजीर बुजुर्गों की TSP मंगू पीर मसरूर अहमद जतोई साहब से अहम मुलाकात में सरदार मोहम्मद यूसुफ ज़ई और सैयद ज़ीशान हुसैन शाह और शहजाद अली ने SP मंगू पीर से जराइम पेशा अनासर मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदा ON न्यूज़ मोहम्मद आमिर से। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ON न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। इस वक्त हम मौजूद है थाना मंगू पीर में, जहां पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुनों की यहाँ पर आमद हुए। यहाँ पर DSP मंगू पीर को अप्रिशिएट किया गया। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुन हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, आपका वफद यहाँ पर पहुंचा है और DSP साहब को अप्रिशिएट किया है, तो क्या आज जो आप लोग यहाँ पर अप्रिशिएट करने आए पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार मोहम्मद, सदर पीपल लेबर यूनियन मोमनाबाद टाउन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। हम लोग यहाँ पर अपने वफद के साथ आए हैं DSP मसरूर अहमद जतोई साहब को अप्रिशिएट करने के यहाँ पर इनकी दोबारा तैनाती हुई है और जिस तरह इन्होंने मक्सी मोहल्ला बल्दिया टाउन में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ और मंशियात फरोशों के खिलाफ जिस तरह से क्रैक डाउन किया और मंशियात फरोशों का खात्मा किया, तो हम इनसे यही उम्मीद रखते हैं कि मंगू पीर टाउन में इनकी जहाँ दोबारा तैनाती हुई है तो इंशाल्लाह यहाँ पर जराइम पेशा अफराद, मंशियात फरोशों के और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर क्रैक डाउन और कार्रवाई करेंगे। हम इससे भरपूर मुतमईन है इंशाल्लाह ये अपने काम को सही और उसन तरीके से सर अंजाम देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, यहाँ पर DSP मंगू पीर डिवीजन मसरूर अहमद साहब जतोई साहब भी मौजूद है। अच्छा सर, बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है वैसे भी इलाका मकीनों की जानिब से भी, और आज यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफद पहुंचा है आपको मुबारकबाद देने के लिए। तो मस्जिद क्या इकदाम कर रहे हैं आप ताकि नौजवानों को नशे जैसी लानत से बचाया जा सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि ये नशा जो है बड़ी बहुत लानत है हमारे माशरे के लिए और हमारे बच्चे जो है उसका मुस्तकबिल वो हमारा इस पे स्टेक पे है। तो इसलिए हमने सबसे ज़्यादा यहाँ हमारे मीराबाद के एरिया में मक्सी मोहल्ला में काफ़ी अरसे से वो बड़ा इशू था इसका, और काफ़ी पहले रेड ऑपरेशन भी हुए लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने 100% वहाँ कंट्रोल किया है और किसी किस्म की भी कोई वहाँ मंशियात नहीं बिक रही। उसके अलावा भी पीराबाद में और मंगू पीर में जहाँ जहाँ भी इस तरह की कंप्लेंट है वहाँ हमने कार्रवाई की है। आज भी हमने कार्रवाई की है। एक मंगू पीर ने वहाँ जो एक मंशियात फरोश है अमीन, उसको भी गिरफ्तार किया है, जिसके तकरीबन 20-22 केसेज हैं पहले भी मंशियात के। तो हम इंशाल्लाह इस पर कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इलाके को मंशियात से पाक करें।
अच्छा सर, आपकी सुपरविजन में थाना मंगोपीर और पीराबाद में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बेहतरीन कार्रवाइयां जारी और उसकी रोजाना की बुनियाद पर नताज भी नजर आ रहे हैं। स्ट्रीट क्लीनर को या मंशियात फरोशों उनकी गिरफ्तारियां देखने में नजर आ रही हैं, मगर आप ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से खासकर मंशियात फरोशों को क्या पैगाम देंगे ताकि वो मंशियात फरोशी का धंधा छोड़ दें? जी देखो, ये तो नासूर है और जो इस धंधे में लोग मुलविस हैं वो इजी मनी है, इसीलिए वो इज्जत के साथ इसको नहीं छोड़ते। तो हम अपने तौर पे इंशाल्लाह उस पर सख्त कार्रवाई भी करेंगे और उनके जो हमदर्द हैं या उनके पड़ोसी हैं या जो लोग उनमें उनको देखते हैं कि उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको समझाएं, हिदायत करें कि अपने मुआशरे को मत बिगाड़ें, और अगर वो बाज नहीं आएंगे तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। अच्छा सर, आप जो है ड्यूटी में कोताही बरतने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हैं, मगर जैसा कि मक्सी मोहल्ले में SHO पीराबाद ने कार्रवाइयां की, एक नामुमकिन बात थी जिस तरीके से वहाँ पे मंशियात फरोशी का जो धंधा है वो खत्म होने को है, तो आप ऐसे अफसरों के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं ताकि उनको अप्रिशिएट किया जाए? जी बिल्कुल, जो हमारे काम करते हैं अफसर हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए रिवार्ड रिकमेंड करते हैं। अभी भी हमने जनाब SSP साहब के हुक्म से और DI साहब के हुक्म से जितनी भी टीम ने ये काम किया है वहाँ मक्सी महला में उनके इनाम के लिए CC1 के लिए रिकमेंडेशन भेजी है। और जो जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे DSP मंगोपीर मसरूर अहमद जतोई जो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। जिला कमाड़ी थाना पाक कॉलोनी पुलिस का जहांबाद कब्रिस्तान रोड पर मसल्ह डिकेटियों से फायरिंग का तबादला। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजमान से गिरफ्तारी के वक्त असला मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद। कराची से हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना पाक कॉलोनी में, जहाँ SHO थाना पाक कॉलोनी जफर अली शाह से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जय मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। मौजूद है थाना पाक कॉलोनी में और आज जो सिंध पुलिस के ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। अगर माजी में इनकी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों की बात की जाए तो जिला केमाड़ी और जिला वेस्ट आज भी वहां के इलाका मकीन उन कार्रवाइयों को खूब सराहते हैं। इस वक्त SHO थाना पाक कॉलोनी जफर अली शाह हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने गुज़िश्ता रात कार्रवाई करते हुए 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। अच्छा सर, जिस तरीके से मुलजमान ने पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग की, मुलजिम आदि स्ट्रीट क्रिमिनल्स लगते हैं, जब आपने गिरफ्तारी के बाद मुलजमान का डेटा रिकवर किया तो मुलजमान सिंध पुलिस को कितने मुकदमात में मतलूब थे? जैसा कि रात हमारा मुकाबला हुआ, 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स उसमें गिरफ्तार हुए। एक रेहान उर्फ गंजा, दूसरा रियाज उर्फ चाचू। रेहान उर्फ गंजा जो है वो तकरीबन 10 FIRों में इस वक्त मौजूदा में था। उसके अलावा ऐसी हैं अनगिनत FIR जो उसके खिलाफ हो नहीं सकी, मुद्दई मिले नहीं। अब एक FIR का और था, एक मुद्दई ने आके इन दोनों को शनाख्त किया। रियाज उर्फ चाचू 8 मुकदमात में है। उन दोनों को अजीज भट्टी थाने के एक मुद्दई ने आके शनाख्त भी किया कि ये इन्होंने जुम्मे वाले रोज उनसे वारदात की थी, जिसमें तकरीबन कोई उसके 10 लाख या 12 लाख रुपए छीन कर लेके गए थे। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया मुलजमान सिंध पुलिस को मतअद्दिद मुकदमात में मतलूब थे, तो मुलजमान तो आदि स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, तो शहर कायद में इन्होंने दौरान डकैती मज़ामत पर किसी शहरी को जख्मी या जहाँ बाग किया, ऐसे कोई इंकशाफात सामने आए? नहीं, ये लोग सिर्फ रकम वगैरह छीन कर जैसे, और वो भी खास तौर पे जो लोग बैंक से रकम लेकर निकलते हैं उनके पीछे करते थे, उन्हें किसी सुनसान जगह या किसी ऐसी जगह रोक कर पैसे छीन कर उनसे असले का खौफ दिलाकर पिस्टल वगैरह दिखाकर वो उनसे छीन कर लेके जाते थे। कभी इन्होंने दौरान वारदात किसी को जख्मी भी नहीं किया, लेकिन ये कार्रवाइयाँ करते हैं इसी तरीके से। अच्छा सर, मुलजमान का गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है और मुलजमान ने क्या इंकशाफात किया? जो पिस्टल इनसे रिकवर किए गए, कौन लोग हैं जो इनको गैर कानूनी असला प्रोवाइड कर रहे हैं? जैसा कि इनका गिरोह इस तक जो फिलहाल इन्होंने भी बताया और दूसरी भी जगह से 1-2 जगह CCTV फुटेज मिली है, उसमें ये 4 लोग होते हैं। 2 जिसमें गिरफ्तार हो गए, बाकी 2 इनके साथी हैं, मोहम्मद और अहमद, इस तरह कुछ नाम उन्होंने बताए थे। और दीगर उसमें जैसा कि है इन्होंने कई वारदातें की हैं, कई जगह पे वारदातें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में करते रहे, जहाँ पे उनकी और गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं कई मुकदमात में। अब जैसे कि अजीज़ भट्टी वाला मैंने आपको बताया, वो मुद्दई ने आके शनाख्त किया, जुमे वाले रोज उन्होंने उससे वारदात की थी, तकरीबन 15-16 लाख रुपए छीने थे। अच्छा सर, SSP केमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान के अहकामात पर जिला भर में स्नैप चेकिंग का अमल तो नजर आता है। ये पुलिस मुकाबला भी उसी का नतीजा है, क्योंकि दौरान गश्त ये पुलिस मुकाबला किया गया, मगर आप अपनी सुपरविजन में थाना पाक कॉलोनी की हदूद में ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं? जैसा कि बिल्कुल जनाब IG साहब, एडिशनल IG साहब, DIG साहब, SSP साहब और हमारे DSP साहब तमाम के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी मुकम्मल कोशिश है
کہ پاک کالونی جو ہے ایک گنجان آبادی کا علاقہ ہے اور یہاں پہ مسائل بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ جرائم سے متعلق آپ سب کو پتہ ہے، یہاں منشیات بھی ہے یا دوسرے بھی جرائم ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے تمام افسران کی کہ اس جو لعنت ہے منشیات کی، اس کے خلاف ہم بھرپور ایکشن کریں اور کر بھی رہے۔ مجھ سے پہلے بھی جو ایس ایچ او صاحبان رہے ہیں، جو ٹیمیں رہی ہیں، الحمدللہ انہوں نے بڑی اچھی کارروائیاں کی ہیں۔ ہم نے بھی کوشش شروع کی ہوئی ہے، انشاءاللہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ کوشش کریں کہ جتنا ہم بہتر کر سکتے ہیں کوشش کر کے کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے ایس ایچ او تھانہ پاک کالونی ظفر علی شاہ، جو آن نیوز کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، آن نیوز کراچی۔ کراچی سندھ سے ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق بہترین طبیعت کے مالک ہمارے بھائی محترم بھائی ایڈوکیٹ منیر شر کو صحافی عرفان مری، ڈائریکٹر آن نیوز کراچی، ڈیلی قومی سفیر اخبار، بیورو چیف کراچی آن نیوز چینل اور چیف ایگزیکٹو آفیسر مری HR سولوشن SMC پرائیویٹ لمیٹڈ ممبر رجسٹر قطر چیمبر کی طرف سے جنم دن مبارکباد دیتے ہیں۔ ایک اہم خبر کے ساتھ میڈیا کو ایڈوکیٹ منیر شر کے دکھائے گئے اس ویڈیو پروگرام میں مزید جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ فیشری ڈسو سب اتنے واٹھا نے سب ان ورکر فیض محمد شہر جا پولیس ریٹائر پان کے سمجھے تو 30,000 روپیہ تو گھرے تربت مجھے رکھنے کے لیے 30,000 روپیہ تو رکھے سب ان واٹھا سب ٹوٹل 30,000 روپیہ تو گھرے سائیں 30,000 پیسہ تو گھرے تریں رکھو یہ سامی پر کھوٹری پی ان تے ہمراہ کے دھک لٹھیوں بندوقاں کھڑی بیٹھو ہے ساموں کہ دعائیں ماں سائیں چھا چونا IDDR کے گزارا تھا کہ انصاف تھونے ہٹریوں چکر سانگوں پیسہ آتا تھا 30,000 ہاں بھی پولیس آئی نکاری 30,000 روپیہ ہو شر وٹھی وا پولیس آئی کہیں فیض مند ہوتا پیسہ 30,000 روپیہ فیض محمد ہاں اگیں چکر بھی 30,000 تے ہاں 50,000 گھنے 50 آ لاش اتنے کھڑی آئیں گا کاڑی وئی وری واپس موٹایا دھکا ہوتا بڑھیا دھکا جی ڈنڈا جی باقاعدہ فیض محمد پٹن سودھو آयो خیر مند آयो یہ سب دنیا واٹھا سب دنیا واٹھا ہے ٹوٹل واٹھا دس ہیڈوں بیٹے بھرے سب واٹھا یہ سب بھیو گھر تو ساموں ہانے پتان وارو کام نہ خیرپور ایس پی کے اپیل آسان جی DSP کے SAJ کے اساں انصاف کयो ونے۔ کراچی سندھ سے ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق بہترین سندھ پولیس کے PSP آفیسر ڈاکٹر فائزہ صدر کو لانڈی کراچی کا چارج ملتے ہی عوام کے مسائل حل ہونے لگے، عوام کو ریلیف ملنے لگا اور علاقے میں امن و امان قائم رہنے لگا۔ عوام کا چیف سیکرٹری سندھ اور متعلقہ اداروں سے گزارش ہے بہترین سندھ پولیس آفیسر ڈاکٹر فائزہ صدر کو بطور 18 گریڈ پروموٹ کیا جائے جلد سے جلد۔ خانیوال سے بڑی خبر، کاشف آٹوز اینڈ کاشف ڈینٹینرز اوان چوک بالمقابل پنجاب پیٹرول پمپ خانیوال پر گاڑیوں کے تمام کاموں کے لیے شاندار سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہاں پر نیو اور اولڈ گاڑیوں کے باڈی پارٹس، ڈینٹنگ، پینٹنگ، لائٹ بف پالش، پیپر ڈیکوریشن، مکمل گاڑی ڈیکوریشن سیٹ پوشش سمیت گاڑیوں کے تمام کام جدید معیار کے ساتھ اور تسلی بخش انداز میں کیے جاتے ہیں۔ پارٹس کی دستیابی میں قابلی اور نئے دونوں اقسام شامل ہیں۔ گاڑیوں کے شوقین افراد اور مالکان کے لیے جگہ بہترین انتخاب ثابت ہو رہی ہے۔ استاد محمد کاشف کی نگرانی میں یہ ادارہ دن رات شہریوں کو معیاری سروس فراہم کر رہا ہے۔ خبر شامل کرتے مامو کانچن سے ہمارے سٹی رپورٹر کاشف نواز کی رپورٹ کے مطابق مامو کانچن محمود نرسری اسکول میں ماں کی شان اور سازہ کے مقام کے موضوع پر عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں شریک شرکا مذہبی اسکالر علامہ مولانا ناصر مدنی نے خطاب کیا۔ مامو کانچن محمود نرسری اسکول میں ماں کی شان اور سازہ کے مقام کے موضوع پر ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر علامہ ناصر مدنی، جہاں زیب صفدر شاکر، مولانا قاری نصر اللہ نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ماں ایک ایسا لفظ ہے جسے سنتے ہی دماغ میں شفقت، خلوص، صبر اور قربانی سے بری ایک ہستی کا خیال ابھرتا ہے۔ اللہ کریم نے خوبصورت جذبوں کو ماں کا روپ دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ قدرت کا وہ انمول اور خوبصورت تحفہ ہے جس کا کوئی نعمت بدل نہیں، وہ ماں ہیں۔ ہمیں اس ہستی کا دل و جان سے عزت احترام کرنا چاہیے۔ قوموں کا مستقبل اساتذہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ استاد کسی بھی قوم یا معاشرے کا معمار ہوتا ہے۔ وہ قوم کو تہذیب، تمدن، اخلاقیات اور معاشرتی اتار چڑھاؤ سے واقف کرواتا ہے۔ تقریب کے آخر میں مولانا علامہ ناصر مدنی نے ملک و قوم کی سلامتی، فلسطین، غزہ کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔